हेलो बच्चों, मैं राजेंद्र वर्मा। आज का जो अपना टॉपिक है वो है बेटा सिमिलरिटी ऑफ ए ट्रायंगल, जिसमें हमने पहला टॉपिक कर लिया था। अब दो प्रॉपर्टी है हमारे पास। यहाँ पे है एक एस एस प्रॉपर्टी और दूसरा है एस 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 प्रॉपर्टी। ठीक है, तो चैप्टर और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जुड़े रहिए हमारे साथ गणित कैंपस के साथ। तो हम जो आज में डिस्कशन करेंगे वो हमारी डिस्कशन रहेगी इन दो क्राइटेरिया के ऊपर। और इनमें से जो एक क्राइटेरिया था एंगल एंगल एंगल, वो हमने इससे पहले वाली वीडियो में अपलोड कर दिया। किसी को उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग एप्लीकेशंस वगैरह देखनी है तो वो इससे पीछे वाली वीडियो में आराम से उसको देख सकता है। ठीक है, अब देखो बेटा एस एस प्रॉपर्टी जो है हमारे पास और एस 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 प्रॉपर्टी है, उसका मतलब क्या है पहले एक बार वो समझते हैं। ठीक है, फिर हम क्वेश्चंस पे आते हैं। कोई भी हमारे पास दो ट्रायंगल्स होगी, पहली है ए बी सी, दूसरी है बेटा पी क्यू आर। तो पहले हमने जो क्राइटेरिया पढ़ा था वो ये था कि अगर तीनों के तीनों एंगल राइट की तीनों एंगल के इक्वल हो जाए तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगी। वो क्राइटेरिया था हमारा ए क्राइटेरिया। जो आज का क्राइटेरिया है वो है बेटा देखो एस ए एस क्राइटेरिया। वह क्या होता है? अगर दोनों ट्रायंगल में एक एंगल इक्वल हो जाता हो, जैसे मैंने मान लिया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी हो गया, देन फिर क्या होना चाहिए? यह जो ए एंगल है वो लेफ्ट में चेक करो बेटा किन दो साइड से इंक्लूडिंग है। तुम कहोगे सर यह जो एंगल है ना वो है ए बी और ए सी से इंक्लूडिंग है, तो इट मींस एक तरफ ए बी होगा और दूसरी तरफ क्या होगा? ए सी। यह जो वैल्यू है वो इक्वल। दूसरी तरफ जो एंगल पी है वो चेक करो बेटा किससे इंक्लूडिंग बना, किससे बना है? तुम कहोगे सर ये पी क्यू और पी आर से मिला है, तो एक वैल्यू को यहाँ पे लिख देंगे और दूसरी वैल्यू को यहाँ पे लिख देंगे। मींस दो कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो अगर इक्वल हो और उन्हीं से जो एंगल बनता है दोनों के बिटवीन वह एंगल हमारे पास क्या हो? इक्वल हो। अगर ऐसा हो जाता है तो हम बोल देंगे कि जो ट्रायंगल है वो क्या है? हमारे पास सिमिलर है। और क्राइटेरिया का मतलब है एस ए एस क्राइटेरिया हो जाए। तो जो अगला हमारा क्राइटेरिया है वह है बेटा ट्रिपल एस क्राइटेरिया, मींस एस 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 क्राइटेरिया। और एस 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 क्राइटेरिया का मतलब क्या है हमारे पास? तीनों साइड्स का रेशियो। ठीक है, जैसे मैं यहां से पिक कर लेता हूं ए बी अपॉन दूसरी तरफ से पी क्यू इज इक्वल टू दूसरा रेशियो ए सी अपॉन यहाँ पे कौन है? पी आर इक्वल टू यहाँ पे कौन है? बी सी और वहां पे कौन बचा? मान लो क्यू आर। अगर तीन साइड्स का रेशियो इक्वल आ जाता हो, तीनों साइड्स का, तो ट्रायंगल जो होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी? सिमिलर। और उस क्राइटेरिया को हम पढ़ेंगे बेटा एस ए एस क्राइटेरिया। अब देखो इनको आपस में कैसे यूज करते हैं कि अगर ट्रायंगल सिमिलर हो तो एंगल्स तो हमने पहले लिखने सीख लिए इससे पहले वाले लेक्चर में कि अगर ट्रायंगल सिमिलर हो तो एंगल का क्राइटेरिया के लिए हम एंगल कैसे इक्वल लिखते हैं। अब सीखते हैं साइड्स का क्राइटेरिया के लिए। अब ध्यान दो बेटा, अगर मान लो यहां पे एंगल बी यहां के एंगल आर के इक्वल हो जाता हो, तो ध्यान दो बेटा इस बी के अपोजिट साइड कौन है? तुम कहोगे सर यहां पे हमें ए सी दिखाई दी, उसका रेशो यहां पे जो एंगल इक्वल था उसकी अपोजिट साइड क्या है? तुम कहोगे सर यहां पे जो साइड है ना वो पी क्यू है। तो जो एंगल इक्वल हो उसमें कोरस्पोंडिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? जो एंगल इक्वल उसकी अपोजिट साइड और दूसरे में वही एंगल के अपोजिट साइड, एक के ऊपर लिखेंगे वैल्यू और एक की वैल्यू कहां पे लिखेंगे? हम नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हम रेशियो पिक करेंगे। अगर एंगल निकालने पड़े तो एंगल देखो कैसे निकालेंगे। अगर यहां पे साइड AC है तो AC साइड के अपोजिट एंगल बी, तो यहां से PQ का अपोजिट एंगल लेना पड़ेगा। तो PQ का अपोजिट एंगल कौन है? R। तो अगर ऐसा सिमिलर में मिल गया हमारे को तो लिख देंगे एंगल Q और एंगल B इक्वल। मींस ट्रायंगल अगर सिमिलर होगी तो एंगल्स भी सभी के क्या होंगे? इक्वल। और रेशियो भी सभी का क्या होगा? कोरस्पोंडिंग साइड का इक्वल। तो रेशियो से साइड कैसे निकालेंगे? रेशियो एंगल से साइड का रेशियो कैसे निकालेंगे वो हमने चेक कर लिया।
और साइड के रेशियो से हम एंगल कैसे निकालेंगे वो भी हमने चेक कर लिया। अब देखो बेटा, इन्हीं एप्लीकेशंस के ऊपर आज क्वेश्चंस करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन चेक करो क्या गिवन है। स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल आर सिमिलर। सिमिलर कौन सा है, राइट द, साथ में उसका सिमिलरिटी का क्राइटेरिया भी लिखना है। तुम कहोगे सर सिमिलरिटी का क्राइटेरिया अगर उसने बोला है तो इसका मतलब यहां से तो हमारे को तीन चीज मिलेगी, या तो एस 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 अप्लाई होगा, या फिर ए अप्लाई होगा, या फिर सर एस ए एस अप्लाई होगा। अब एस ए एस का मतलब तुम्हारे को मैंने पहले बताया था, एस ए एस का मतलब क्या होता है, दो साइड्स का रेशियो और उनके बीच का एंगल। तो हमें बताना है कौन सा क्राइटेरिया यूज किया है तुमने क्वेश्चन में, और फिर बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर सिमिलर ट्रायंगल है, और बीच में सिंबल्स भी लिखने हैं, सिंबल फॉर्म भी लिखनी है। तो तुम कहोगे सर पहले पार्ट में ना हमारे को हर एक एंगल इक्वल दिखाई दे रहा है, तो एंगल सी किसके इक्वल है, ध्यान से देखो बेटा, एंगल आर के। तो तुम लिखोगे सर एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। ऐसे ही कहोगे सर जो एंगल बी है ना वह क्यू के इक्वल है, तो मान लिया। तो कहोगे सर ए जो है वो पी के इक्वल है। बताओ, ट्रायंगल में तीनों एंगल अगर इक्वल हो तो ट्रायंगल सिमिलर होगी, तो लिखेंगे ट्रायंगल, पहले में एंगल सी, ये सिमिलर ट्रायंगल, दूसरे में आर। फर्स्ट में अगर बी के एंगल ले तो सेकंड में क्यू पे लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्यू आ गया। तुम कहोगे सर फर्स्ट में अगर ए को ले तो इसमें किसको लेना पड़ेगा, पी पॉइंट को लेना पड़ेगा, तो यह ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगी। बट इसने बोला था साथ में क्राइटेरिया भी लिखना है उसका, तो क्या लिखोगे, बाई कौन सा क्राइटेरिया था, जल्दी बताओ मेरे को, ए ए ए क्राइटेरिया हो जाएगा पहला। अब सेकंड फॉर्म की बात है, यहां पे कहोगे सर यहाँ पे ना साइड्स का रेशियो दे रखा है और एंगल तो दे ही नहीं रखे। अगर एंगल दिए था तो मैं साइड का रेशियो तो आराम से पिक कर लेता। अब देखो जब नहीं दे रखा तो हम क्या करेंगे, किसी भी ट्रायंगल को बेटा अपर रोटेट करके कहीं पे भी लिख सकते हैं। तो इसलिए आप क्या करेंगे, पहले में सबसे लार्जेस्ट वैल्यू को पिक करेंगे, सेकंड में भी सबसे लार्जेस्ट वैल्यू को पिक करेंगे। तो पहला रेशियो मिलेगा हमारे पास ए सी अपॉन पी क्यू। चेक करो क्या है, सर कहोगे 3/6 है, और 3/6 है तो इसका मतलब कट के क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है। अब तुम कहोगे सर सेकंड रेशियो कैसे निकालेंगे, तो मैं कहूंगा तुम सबसे लिस्ट वैल्यू और राइट में भी सबसे लिस्ट वैल्यू को पिक कर दो। तुम कहोगे सर अगर ऐसा करे तो लेफ्ट से ए बी पिक होगा और राइट से तो क्यू आर पिक होगा। चलो कर लिया, फिर बताओ ए बी की वैल्यू कितनी है, तुम कहोगे सर ये तो 2 है और ये वैल्यू है 4। फिर कट कर लो, अगर कट होता हो तो तुम कहोगे सर ये कट होके 1/2 आ गया। फिर मैं कहूंगा तुम थर्ड रेशियो और निकालो। तुम कहोगे सर थर्ड जो लेफ्ट में बचा ना वो बीसी बच गया, और राइट में जो थर्ड लेंथ बची है ना सर वो तो पी आर बची है हमारे पास, तो लिख लिया पी आर इक्वल टू, बोलो बीसी की वैल्यू कितनी है बेटा 2.5। तुम कहोगे सर इसको 25/10 लिख ले, कोई आपत्ति नहीं है यहाँ पे। और पी आर की वैल्यू कहोगे सर 5 लिख दो। 5 से 25 कट करेंगे तो चेक करो कितने पे कट हुआ ये, 5 पे, और 5 से 10 2 पे कट हो गया। चेक करो बेटा कितना आया, 1/2। बोलो पहला रेशियो भी कितना आया हमारा 1/2, सेकेंड रेशियो भी कितना आया 1/2, और थर्ड रेशियो भी कितना आया 1/2। अब बताओ बेटा तीनों साइड्स में कोरस्पोंडिंग रेशियो जो आया साइड्स का वो इक्वल आया है, तो लिख दो यहाँ पे पहला रेशियो कौन था, यहाँ पे ए बी अपॉन, तो यहां से है क्यू आर इक्वल टू, यहां से लेफ्ट से ए सी ले तो अपॉन में दूसरा था पी क्यू, और अगले में अगर बी सी ले तो यहां से कौन था पी आर। ठीक है, तो सभी साइड्स का अगर रेशियो इक्वल आए तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल्स सिमिलर होगी। तो मैंने लिख दिया बेटा इंप्लाइज ट्रायंगल। अब देखो नाम कैसे लिखेंगे, पहले और दूसरे में कॉमन पॉइंट तुम कहोगे सर ए है, तो मैं कहूंगा सिमिलर में ट्रायंगल। नीचे वाले में दोनों में कॉमन पॉइंट तुम कहोगे सर क्यू है। फिर मैं कहूंगा लास्ट दोनों में कॉमन पॉइंट तुम कहोगे सर सी है, और नीचे से दोनों में चेक करें तो कॉमन पॉइंट पी है। यहाँ पे पॉइंट आर रह गया और यहाँ पे पॉइंट बी,
तो सिमिलर होगी, बट क्राइटेरिया जरूर लिखना था। कौन सा क्राइटेरिया था बेटा यहाँ पे? SSS क्राइटेरिया। ठीक है, अब इसी में नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखो थर्ड पार्ट में, अब यह पार्ट तुम खुद सोल्व करके बताओ मेरे को क्या होगा। तीनों साइड्स का रेशियो दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू के डिवाइड में सबसे लार्जेस्ट वैल्यू, चेक करो क्या मिलेगा फिर। ये LP अपॉन DF, चेक करो बेटा, ये 1/2 आ जाएगा, 3/6 लिखोगे तो। ऐसे ही लेफ्ट में सबसे छोटी वैल्यू तुम कहोगे सर MP है, और राइट में सबसे छोटी वैल्यू है DE। इसको भी चेक करो, 2 के डिवाइड में 4, कहोगे सर ये भी 1/2 आ गया। फिर मैं कहूंगा लेफ्ट में रिमेनिंग कौन है, तुम कहोगे सर LM अपॉन राइट में रिमेनिंग है सर EF। तो ये 2.7 है, तो इसको 27/10 लिख देते हैं, और डिवाइड में 5। अब ये तो नहीं कट रहा है, तो चेक करो बेटा क्या ये तीनों के तीनों इक्वल है। तुम कहोगे सर पहले दो तो रेशियो इक्वल है, थर्ड इक्वल नहीं है, तो क्या लिखेंगे, इंप्लाइज ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। किसी को कोई प्रॉब्लम्स हो यहां तक? क्योंकि तीनों का रेशियो इक्वल होना चाहिए, दो है थर्ड नहीं है। तुम यहाँ पे कहोगे सर यहाँ पे ना दो तो साइड दे रखी है और एक एंगल दे रखा है, तो तुम सबसे पहले क्या कहोगे, सर जब दो साइड और एक एंगल देता है ना, तो हमें चेक करना होता एंगल दोनों साइड के बीच में होना चाहिए। तुम कहोगे सर ऐसा तो है, यहाँ पे जो दो लेंथ गिवन है एंगल उसके बीच में है, ऐसा ही यहाँ पे भी है। तो फिर मैं कहूंगा अगर ऐसा है ना, तो फिर चेक करो क्या दोनों एंगल इक्वल है। तुम कहोगे सर ऐसा दे रखा है, दोनों के दोनों एंगल तो 70 डिग्री है। फिर क्या करेंगे, फिर अरे को पता है, फिर हम दोनों साइड का रेशियो चेक करेंगे। लेफ्ट में सबसे बड़ी लेंथ है बेटा ML, अपॉन में दूसरी लेंथ इंक्लूडिंग कौन थी, MN, सॉरी लेफ्ट में सबसे बड़ी ML, राइट में सबसे बड़ी जो है वो है QR। तो चेक करो वैल्यू क्या आई, 5/10। तो तुम कहोगे सर इसको अगर आप कट कर दे तो 1/2 आ रहा है। फिर मैं कहूंगा लेफ्ट में जो रिमेनिंग इंक्लूडिंग था वो था MN, अपॉन राइट में तुम कहोगे सर ऐसा तो PQ है। फिर हम वैल्यू चेक करेंगे तो 2.5 को क्या लिखेंगे, 25/10, और अगले में है 5। 5 से 25 कितने पे कट जाएगा बेटा, 5 पे। 5 पे 25, 5 पे 1/2। तो चेक करो क्या आया, दोनों साइड्स का रेशियो इक्वल और बीच का एंगल इक्वल। तो बोलो ट्रायंगल्स जो है वो क्या हो जाएगी, सिमिलर। अब सिमिलर में नाम लिखना है, तो लिखे देयरफॉर ट्रायंगल। दोनों में एंगल कॉमन कहां पे था, M पे, और राइट में जो एंगल था वो था Q पे। M से लेंथ L ले, तो Q से R, तो यहाँ पे Q से R। रिमेनिंग इसमें N बचा, इसमें रिमेनिंग P। लेकिन क्राइटेरिया लिखना बेटा, कौन सा क्राइटेरिया था, SAS क्राइटेरिया। इसको हम SSA क्राइटेरिया नहीं पढ़ते। SSA का मतलब अलग होता है, इसका मतलब है दो साइड का रेशियो इक्वल, एंगल उससे बाहर। लेकिन हमें बाहर वाला एंगल नहीं चाहिए, हमें एंगल कौन सा चाहिए, जो उनके बीच में हो वो एंगल चाहिए। ठीक है बेटा, इसी में देखो दो एग्जांपल्स और लेते हैं। ये तुम्हारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट, और ये जो पार्ट है ना बेटा ये है फर्स्ट क्वेश्चन का 6th पार्ट। ठीक है, एक्सरसाइज है 6.3। अब ध्यान देना, हर एक क्वेश्चन के ना यहाँ पे लिखा पाएगा तुम्हारे को क्वेश्चन नंबर। अगर बाई चांस याद ना रहता हो कि कौन सा क्वेश्चन है, तो यहाँ से देख सकते हो। देखो यहाँ पे क्या बेटा, जो दो साइड गिवन है ना एंगल उसके बीच में है, ठीक है, बट यहाँ पे जो दो साइड का रेशियो है एंगल उससे बाहर है। तो बोलो ट्रायंगल सिमिलर होगी या नहीं होगी। तुम कह दोगे सर यहाँ पे जो ट्रायंगल है ना वो सिमिलर नहीं होगी, नॉन सिमिलर। क्यों, क्योंकि जो रेशियो है एंगल उसके कहाँ का है, बाहर का है। अगर एक और एंगल दे रखा होता ना फिर हम इसको चेक जरूर करते, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, एंगल ही एक है। जैसे यहाँ पे है, देखो 6th में क्या है, जब दो एंगल दे दे तो थर्ड एंगल याद है ना क्या होता बेटा, 180 में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो तुम कहोगे सर ये 30 डिग्री बचेगा। फिर मैं कहूंगा 80 और 30, तुम कहोगे सर 110 हो गया, तो ये रिमेनिंग बचा 70। अब जल्दी बताओ बेटा दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है, क्राइटेरिया जल्दी कमेंट करके बताओ कौन सा होगा।
बस तुम कहोगे सर यहाँ पे ना ए क्राइटेरिया अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे 80 डिग्री तो यहाँ पे भी 80 डिग्री, यहाँ पे 70 तो यहाँ पे भी 70, इसमें थर्ड 30 तो इसमें भी थर्ड एंगल कितना बेटा 30। तो ट्रायंगल का नाम भी बता दो फिर क्या होगा। अगर लेफ्ट में मैं एंगल डी पिक करता हूं तो सिमिलरिटी में राइट में एंगल कौन होगा 70 वाला पी है। लेफ्ट में अगर मैं ई पिक करता हूं 80 डिग्री तो राइट में 80 डिग्री तो क्यू है। लेफ्ट में अगर 30 वाला एफ पॉइंट पिक करते तो राइट में 30 तो आर पे है। तो ट्रायंगल सिमिलर विद क्राइटेरिया ए। ठीक है। अब इसी कड़ी में देखो बेटा अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बस अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड रखो अपना। ठीक है, माइंड में सेट रखो अपने कि कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई होता दिखाई दे रहा है। ठीक है, और उसमें भी गिवन का अच्छे से यूज होना चाहिए। हर एक पार्ट का गिवन का यूज करोगे ना तो आराम से प्रूव होगा। देखो यहाँ पे क्या गिवन है, एसी और बीडी डायगोनल है ट्रेपीजियम एबीसीडी। तो पहले आप एक ट्रेपीजियम बना ही लेते हैं। नाम क्या बोला इसमें ए बी, ए बी पैरेलल है सी डी के, तो कंटिन्यू नाम लिखने हैं ए बी सी डी। उसके बाद में क्या बोला एसी और बीडी दोनों इसके अंदर डायगोनल है, तो हम डायगोनल बना लेते हैं। पहला डायगोनल है एसी, ए ज्वाइन विद सी। दूसरा है बी डी, और दोनों के दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं ओ पॉइंट पे। ये डायगोनल था यहाँ पे ए सी, दूसरा था बी डी। फिर उसने बोला क्राइटेरिया यूज करना है सिमिलरिटी का। तो चेक करो सिमिलरिटी का क्राइटेरिया अगर यूज करना तो ध्यान दो बेटा, दो ट्रायंगल को हम कैसे पिक करेंगे, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है। इस क्वेश्चन में उस कॉन्सेप्ट को समझो और बाकी हर एक क्वेश्चन में मेरे साथ साथ अप्लाई करके देखो। ठीक है, तो मेरे से पहले आवाज तुम्हारे दिमाग से आनी चाहिए, दिल से सोच के बताना चाहिए कि हाँ सर आप तो ये चीज अप्लाई करोगे। ठीक है, दिमाग से सोच के बताओ सब कुछ। तो वहां पे हमें चाहिए, देखो ऊपर से दोनों साइड पिक करो, ये दोनों साइड एक ट्रायंगल में होती है, ये दोनों दूसरे ट्रायंगल में होती है। तो चेक करो अगर हम ऐसा पिक करेंगे तो क्या होगा, ओ ए और ओ बी। चेक करो बेटा जो ये ओ ए और ओ बी है, इससे तो तुम कहोगे सर एक ट्रायंगल मिल चुकी है हमारे को। तो प्रूफ का आइडिया यहीं से स्टार्ट हो चुका। बोलो पहली ट्रायंगल कौन सी पिक हुई, तुम कहोगे सर इन ट्रायंगल ओ ए बी लिख दो आप एंड। अब सेकंड ट्रायंगल बताओ, तुम कहोगे सर ओ सी और ओ डी को कंटेन करना है। चलो कर लेते हैं, ये ओ सी और ये ओ डी, इसको कंटेन करके चेक करो एक ट्रायंगल मिली होगी तुम्हारे को। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ट्रायंगल ओ डी सी। अब ध्यान दो बेटा, अगर ये दोनों ट्रायंगल दे रखी है तो याद है इन दोनों को सिमिलर प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले चलेंगे पैरेलल दे तो एंगल्स पे जाते हैं। तो बताओ भाई यहाँ पे जो एंगल 1 बनेगा और यहाँ पे जो एंगल 2 बनेगा वो इक्वल होगा। किसी को अगर थोड़ा नहीं पता हो तो इससे पहले वाला लेक्चर देखो बेटा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हर कुछ एंगल्स वहां पे। बोलो लेफ्ट में एंगल 1 राइट में एंगल 2 के इक्वल होगा, नाम लिखना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तुम कहोगे सर फिर ऐसा अगर करे तो एंगल जो 3 है ना वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, ये भी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो ऊपर वाले में एंगल 3 नीचे वाले में एंगल 4, ये भी क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा मेरे को कि एंगल 5 और एंगल 6 कौन से है, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ इसका नाम क्या था। अगर किसी को इस एंगल्स के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आने लग रही है ना कि कौन से एंगल कब बनते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या उसका क्राइटेरिया होता है, तो इससे जो पहले वाला लेक्चर है ना बेटा, थर्ड लेक्चर जो था इसका तुम्हारा सिमिलरिटी के अंदर, उस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखो शुरुआत से एंड तक, तो तुम्हारे को वहां पे हर एक टाइप के एंगल का क्राइटेरिया मिलेगा।
ठीक है, जो क्वेश्चंस के अंदर यूज हुए थे या जो यूज भी नहीं हुए थे वो भी, क्या पता आज यूज हो जाए वो भी। तो इसलिए उस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखो और अच्छे से उसके नोट्स प्रिपेयर करो अपने। तो तुम कहोगे सर 5 और 6 जो है ना उसका नाम है वर्टिकली अपोजिट एंगल। हमें पता है जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो बताओ लेफ्ट के तीनों एंगल राइट के तीनों एंगल अगर इक्वल हो जाए तो तुम कहोगे सर ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगी। तो अब ट्रायंगल का नाम देखो, लेफ्ट में 1 एंगल, राइट में 2 एंगल। 1 है ए पे और जो 2 है वो है सी पे। लेफ्ट में 3, राइट में 4। लेफ्ट में 3 है सर बी पॉइंट पे और राइट में जो 4 है वो डी पॉइंट पे है। लेफ्ट में 5, राइट में 4, मतलब ओ ए बी में 5। 5 है सर ओ पॉइंट पे और 6 है ओ पे। तो लिख देंगे बाई किस प्रॉपर्टी से पता चला ये, एंगल 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 प्रॉपर्टी। अभी हमने पढ़ा था कि अगर ट्रायंगल सिमिलर हो तो एंगल इक्वल होते हैं और साइड्स का रेशियो सेम होता है। अब साइड्स का रेशियो देखो कैसे निकालेंगे, इसमें ए बी अपॉन में, फिर इसमें यहां से पहले 2 पॉइंट सी डी। पहले बोल रहा हूं बेटा यही कॉन्सेप्ट क्वेश्चनों में बहुत यूज होंगे। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से समझो कि ट्रायंगल सिमिलर है तो एंगल कैसे लिखते हैं और साइड का रेशियो कैसे लिखते हैं, बहुत काम आएगा क्वेश्चंस में भी। इसमें अगर लास्ट के 2 पॉइंट लिखो बी ओ अपॉन में, तो इसमें भी लास्ट के 2 लेने पड़ेंगे डी ओ इज इक्वल टू, इसमें पहला और लास्ट ले तो ए ओ अपॉन में, इसमें भी पहला और लास्ट ले तो क्या बनेगा सी ओ। तो यहाँ पे रीजन लिखोगे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सीपीएस इंप्लाइज, जो हमें पार्ट चाहिए वो पिक कर लो। ओ ए ओ सी ये पार्ट चाहिए बस। चलो जब 3 वैल्यू इक्वल है तो इसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं। तो इंप्लाइज बोलो क्या मिला, ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था बेटा, बहुत आसान प्रूव है। बस दिमाग में अपने ये रखो कि सिमिलरिटी का क्राइटेरिया जो दे रखा हो वो एंगल का थॉट कब आता है, जो हमने फर्स्ट इससे पहले वाले लेक्चर में बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। तो किसी बच्चे ने अगर वो लेक्चर मिस कर दिया हो तो पहले उसको अच्छे से समझो, फिर इस लेक्चर को अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर सेकंड क्राइटेरिया आज हमने सीखा था एस एस का कब आता है और एस 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 का कब आता है, तो वो दोनों चीज अब हमने चेक कर ली उसमें। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा, 6th क्वेश्चन। ट्रायंगल ए बी ई और ट्रायंगल ए सी डी दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट गिवन है। अब बताओ बेटा कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती है तो वहां से हमें क्या क्राइटेरिया मिलता है, लिख दो। इफ ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी, ये चीज गिवन है। तो गिवन में हमेशा स्टेटमेंट नहीं लिखनी होती बेटा, हमेशा रिजल्ट लिखना होता है उसका। तो रिजल्ट देखो क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट में हर एक साइड इक्वल होती है बेटा यहाँ पे, सिमिलर में रेशियो सेम होता है, कॉन्ग्रुएंट में लेंथ इक्वल होती है। तो बोलो लेंथ अगर इक्वल लिखेंगे तो क्या आएगा, पहले में ए बी आएगा इक्वल टू, तो राइट से आएगा ए सी। ऐसे ही पहले से अगर बीई आएगा तो राइट से क्या आएगा जल्दी बोलो, सी डी। ऐसे ही तीसरा तुम बताओ, पहले से अगर हम फर्स्ट और लास्ट को ले तो ए ई आएगा तो राइट से आएगा बेटा ए डी। ये इक्वल होगा और एंगल भी सभी इक्वल होगी। तो ए बी ई में चेक करो, जब जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे अब। चलो बना लेते हैं ट्रायंगल ए बी ई, चेक करो बेटा ए बी ई ये है, दूसरी ए सी डी, ए सी डी ये है। चेक करो ये एंगल दोनों में आया है, तो लिख लेते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। वैसे तो कोई लिखने की जरूरत भी नहीं है इसकी। सेकंड, यहां पे जो एंगल बना है ए बी ई में, जैसे एंगल 1, तो वही एंगल ए सी डी में जहां पे बना उसके इक्वल होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो ट्रायंगल में देखो बेटा क्या हुआ, ग्रीन में एंगल 3 बचा और इसमें एंगल 4 बचा।
तो ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये चीज हमारे पास गिवन है और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी ई। तो जब भी ट्रायंगल सिमिलर करनी हो तो तुम कहोगे सर सबसे पहला जो थॉट था ना आपका, वो था दोनों ट्रायंगल को आप एडिट करोगे। पहला है ए डी ई जो मैं रेड से कर रहा हूं, दूसरा बेटा ए डी ई, ए डी सी। तो सबसे पहला काम हम क्या करते थे, जिस भी ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना हो तो सबसे पहले नंबर पे देखते थे दोनों में क्या एंगल सेम है। तुम कहोगे सर ऐसा हमें दिखाई दे चुका कि जो एंगल ए है ना यहाँ पे, जिसको मैं लिख लेता हूं एंगल 5, वो दोनों में सेम है। तो तुम कहोगे सर लेफ्ट में एंगल 5 राइट में एंगल 5 सेम है, जिसको हम बोलेंगे कॉमन एंगल। और जब हम कॉमन एंगल बोलेंगे ना तो हमारे पास जो थॉट आएगा सिमिलरिटी का, सर वो या तो एस ए एस का आएगा अब, या फिर एस एस एस, या फिर ए। तो हर एक बच्चा कह देगा सर एस ए एस तो अप्लाई नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सर आपने एंगल इक्वल दिखा दिया तो एस ए एस तो अप्लाई कर ही नहीं सकते हम। तो फिर अब ए आएगा, फिर कहोगे सर ए भी क्राइटेरिया अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कंप्लीट एंगल चाहिए, बट गिवन में तो कम एंगल है, तो ये भी अप्लाई नहीं हो सकता। तुम कहोगे सर फिर तो पक्का एस ए एस अप्लाई होगा। और जब एस ए एस अप्लाई होगा तो तुम कहोगे सर अगर एस ए एस अप्लाई होना ना, तो बस आप मेरे को ना ये प्रूव करके दे दो कि जो ए बी अपॉन ए डी है, यहां से ए बी और यहां से ए डी, इसका रेशियो। अब चेक करो एंगल 5 को कौन बना रहा है, एंगल 5 को बना रहा है बेटा ए डी और ए ई। तो लेफ्ट में अगर मैं ए डी लेता हूं ना तो राइट में ए ई आना चाहिए। और फिर मैं एंगल बड़ी ट्रायंगल की बात करता हूं, तुम कहोगे सर इसमें अगर ए बी बना रहा है ना तो सर इसमें ना ए सी आना चाहिए। तो तुम कहोगे सर बस सिंपल सी बात है, अगर आप ए बी को ए सी के इक्वल दिखा दो और ए डी को ए ई के इक्वल दिखा दो तो बात बन जाएगी। तो देखो गिवन में कौन सा यूज नहीं हुआ है, ये पॉइंट यूज नहीं हुआ अभी तक। करो बेटा ए बी की जगह मैं ए सी लिख सकता हूं, कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसे ही मैं कहूंगा ए डी की जगह ए ई लिख सकता हूं, तुम कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ये बस रीजन लिख देना, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ए ई इक्वल टू ए डी, ये हमारे पास गिवन था। फिर तुम कहोगे सर ये तो साइड्स का रेशियो आ चुका और यह इन दोनों के बीच का एंगल आ चुका, तो सर फिर तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगी। तो पहली ट्रायंगल है ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी ई, किस क्राइटेरिया से बेटा, एस ए एस क्राइटेरिया। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है बस। नेक्स्ट देखो बिल्कुल सेम आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। एबीसी और ए एम पी कोई भी दो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो चेक करो। पहली है बी पे, तो यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ पे राइट एंगल है। और एक को पता है यहाँ पे राइट है तो लेफ्ट में भी राइट ही होता है। ऐसे ही एम पे, तो तुम कहोगे सर यहाँ पे 90 डिग्री एंगल होता है ना, तो सर यहाँ पे भी 90 होता है। तो मैं नाम लिख लेता हूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। हमें प्रूव करना है ए बी सी और ए एम पी। तुम कहोगे सर दो ट्रायंगल चाहिए ना, दोनों को सेडिड करो ना फटाफट। करते हैं ए बी सी, सर दूसरी ए एम पी है, तो सर कलर चेंज ए एम पी। तो ये जब भी प्रूव करना हो सिमिलर तो सबसे पहले चेक करते हैं दोनों में कॉमन एंगल है या नहीं है। तुम कहोगे सर बिल्कुल कॉमन है, यहां पे एंगल जो 5 लिख दे वो। तो बोलो पहले पार्ट का प्रूफ, इन ट्रायंगल ए बी सी
एंड ट्रायंगल ए एम पी। सर दोनों में 5 एंगल कॉमन आ चुका। अब सेकंड बताओ, दोनों में क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही है तुम्हारे को? तुम कहोगे सर ऐसा करें कि ग्रीन में जो एंगल 3 है वो 90 है, और ऐसा ही अगर आप देखें तो सर जो रेड है ना उसमें जो एंगल 1 है वह भी 90 है। सर दोनों एंगल 90 90 तो इक्वल होते हैं। तो बोलो एबीसी, एबीसी में एंगल कौन है 1, और एएमपी में एंगल कौन है 3, और इक्वल टू कितना बेटा ये 90 डिग्री। फिर कहोगे सर बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी है, जब दो एंगल इक्वल हो तो तीसरा ऑलरेडी इक्वल होता है, तो लिख देते हैं। बताओ बेटा, जो ट्रायंगल एबीसी है, ए बी सी, उसमें एंगल यहां पे बच गया, इसका नाम मैंने लिख दिया 6। तो बोलो लेफ्ट में अगर एंगल 6 है तो एएमपी में एंगल कहां पे बचेगा? सर एएमपी में यहां पे बचेगा, इसको मैं लिख लेता हूं एंगल 7। तो इक्वल टू एंगल 7, रीजन तुमने पता ही है, बहुत बार लिख चुके। इफ टू एंगल्स ऑफ एनी टू ट्रायंगल्स आर इक्वल देन थर्ड एंगल इज आल्सो इक्वल। बताओ जब तीनों एंगल इक्वल है तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगी। अब देखो कैसे लिखेंगे। एबीसी में एंगल 5 का पॉइंट सर ए, सिमिलरिटी राइट में, एंगल 5 का पॉइंट अगले में, सर ये तो ए था। एबीसी में 1 एंगल कहां पे है? सर बी पॉइंट पे है, तो एंगल 3 बता दो। सर एम पॉइंट पे है एंगल 3 तो। एंगल 6 बता दो। सर एंगल 6 तो सी पॉइंट पे है। तो एंगल 7 बता दो। सर पी पॉइंट पे है। तो पहली ट्रायंगल तो प्रूव होगी, एबीसी इज ट्रायंगल सिमिलर टू एएमपी। अब तुमने पता है कि कभी भी अगर ट्रायंगल सिमिलर हो तो कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो तो सेम होता है ना? तो वो क्या आएगा इसमें, अगर मैं ए बी को पिक करता हूं अपॉन में, दूसरे में बताओ बेटा किसको पिक करना पड़ेगा? अगर मैं यहां से ए बी को पिक करता हूं तो अपॉन में राइट में ए एम को पिक करना पड़ेगा। फिर कहोगे सर अगर यहां से बी सी को पिक करोगे आप तो हमें पता है आगे से आप एम पी को पिक करोगे। अगर मैं लेफ्ट में ए सी को पिक करता हूं तो राइट में बोलो किसको पिक करेंगे आप? एपी को पिक करेंगे। अब चेक करो, एसी और पीए का पार्ट हमें चाहिए, मींस ये हमें चाहिए। पीसी और एमपी का पार्ट चाहिए, ये भी हमें चाहिए। ये नहीं चाहिए तो इसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं। बोलो इंप्लाइज, यहाँ पे रीजन लिखना सी पी एस टी, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो बोलो इंप्लाइज, जो बचा है वो लिख दो। पीसी अपॉन में एमपी इज इक्वल टू एसी अपॉन में एपी। अब उससे अगला काम बेटा, एक तुम्हारे लिए होमवर्क है यहाँ पे, क्वेश्चंस ट्राई करके जरूर कमेंट करके बताना कैसे हुआ है। जो ट्रायंगल सी एम पी है ये, इसको तुमने सिमिलर प्रूव करना है। जो सी एम पी ट्रायंगल है उसको सिमिलर प्रूव करना है बी पी, सॉरी सी एम, और इस पॉइंट का नाम लिख लेता हूं मैं ई। तो सी एम पी नहीं, पी की जगह ई आएगा। सी एम ई ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है बी ई पी के साथ, और तीनों एंगल के रीजन लिख के बताओगे कि कौन कौन से एंगल है और कैसे सिमिलर प्रूव हुआ है। ठीक है, इसी में देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 6.3। सी डी और जी एच जो है वो रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टर ऑफ एंगल है ए सी बी और ई जी एफ, और दोनों के दोनों है, एक ट्रायंगल ए बी सी में, दूसरा ई एफ जी में। तो हम दो ट्रायंगल बना लेते हैं पहले।
पहली ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरी है ट्रायंगल ई एफ जी। ई एफ जी। अब गिवन देखो क्या है। सी डी जो है वो एंगल ए सी बी का बाइसेक्टर है। तो देखो बेटा ए सी बी इसका बाइसेक्टर है हमारे पास। तो यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। इसका नाम है सी डी। और दूसरा है तो एंगल बाइसेक्टर। तो हमें पता है एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है दोनों तरफ जो एंगल्स बनेंगे वो इक्वल है। तो बोलो बेटा पहली चीज गिवन क्या है यहाँ पे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। फर्स्ट। सेकंड चेक करो गिवन क्या है। एंगल ई जी एफ। ई जी एफ का बाइसेक्टर। तो कहोगे सर दोनों तरफ जो एंगल बनेंगे यहाँ पे एंगल 3 और यहाँ पे एंगल 4 ये दोनों भी इक्वल है। तो लिख लेते सेकंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 और इसका नाम है जी एच पॉइंट। एच सच दैट डी जो पॉइंट है वो ए बी के ऊपर है आ चुका। एच जो पॉइंट है वह ई एफ के ऊपर है ये भी आ चुका। इफ अब बताओ बेटा ट्रायंगल सिमिलर गिवन है। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो नंबर 3 बताओ क्या मिलेगा। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी। बोलो सिमिलर है तो इम्प्लाइज साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो पहले में साइड कौन सी आएगी बोलो ए बी अपॉन राइट से पिक करें तो एफ ई इज इक्वल टू इसमें बी सी तो इसमें ई जी। इसमें फर्स्ट और लास्ट तो इसमें भी फर्स्ट और लास्ट। बोलो क्या आएगा ए सी अपॉन एफ जी। उसके साथ साथ एंगल भी इक्वल हो गए। बोलो एबीसी में जो एंगल है ए पे इसका नाम लिख दिया मैंने एंगल 5 वह एफ एंगल के इक्वल होगा। तो यहाँ पे एंगल 6 तो लिख देंगे एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। ऐसे ही अगला बताओ बेटा जो एंगल बी पे है वह ई पे होगा। तो बी पे एंगल मैंने मान लिया 7 तो ई पे एंगल 8 के इक्वल होगा। तो एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 और अगला एंगल सी जो है वो जी के इक्वल होगा। तो सी पे एंगल चेक करो बेटा क्या है। एंगल ऑफ 1 और 2 दोनों इक्वल थे। तो मैं मान लेता हूं इस एंगल को मैंने मान लिया बेटा अल्फा और इस एंगल को मैंने क्या मान लिया बीटा। तो चेक करो एंगल सी और एंगल जी अगर इक्वल होगा तो इसका मतलब क्या होगा 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा। तो यहां से आप ये लिखेंगे इंप्लाइज अल्फा इक्वल टू बीटा। चेक करो 1 और 2 दोनों अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा ये एंगल भी अल्फा। तो ये टोटल एंगल हो गया 2 अल्फा। ऐसे ही ये बीटा ये भी बीटा तो टोटल एंगल हो गया 2 बीटा। 2 से 2 कट गया तो एंगल अल्फा इक्वल टू बीटा। टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है वो हमारे पास पहले ही गिवन है। फर्स्ट पार्ट देखो। तो सबसे पहले बताओ जब भी साइड्स का रेशियो लोगे पैरेलल लाइन है नहीं तो इसका मतलब ट्रायंगल को बनाते हैं। पहली लाइन है सी डी दूसरी लाइन है बेटा ए सी। सी डी को अंडरलाइन कर लेते हैं और ए सी को अंडरलाइन कर लेते हैं। तो ये ट्रायंगल मिली ए सी डी। दूसरे में जी एच को अंडरलाइन कर लेते हैं और सेकंड रेशियो है एफ जी को अंडरलाइन कर लेते हैं। तो राइट से जो ट्रायंगल मिलेगी दूसरी वो है एफ जी एच। तो लिखो बोलो प्रूफ क्या आएगा। फर्स्ट ट्रायंगल मिली हमारे को इन ट्रायंगल ए डी सी। ए डी सी एंड नीचे से ट्रायंगल कौन सी मिली हमारे को एफ जी एच।
जो जो चीज गिवन है बेटा लिखते रहो। बोलो, जो ऊपर एडीसी है इसमें एंगल यूज हुआ 5 और 1, 1 का मतलब अल्फा, और जो नीचे ट्रायंगल है उसमें यूज हुआ 4 और 6, तो 4 का मतलब है बीटा। तो चेक करो, अल्फा और बीटा तो इक्वल गिवन था ये रहा। तो फर्स्ट चीज बताओ, एडीसी में एंगल कौन सा है? एडीसी में है एंगल अल्फा, राइट में एंगल बीटा, ये दोनों गिवन है इक्वल। दूसरा, इसमें एंगल 5 यूज हुआ था और यहाँ पे एंगल 6 यूज हुआ था। चेक करो 5 और 6 भी शायद इक्वल है गिवन। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, ये भी पार्ट गिवन है। तो हमें पता है जब ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो तो इंप्लाइज थर्ड एंगल भी इक्वल होगा। तो चेक करो एडीसी में जो एंगल बचा बेटा वो यहाँ पे है, इसका नाम मैंने लिख दिया 9, और दूसरे में जो एंगल बचा है वो यहाँ पे है 10। तो बोलो, ऊपर वाले में एंगल 9, नीचे वाले में एंगल 10 इक्वल होगा। यहाँ पे रीजन लिख देना, इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल देन थर्ड इज ऑल्सो इक्वल। तो बोलो इंप्लाइज ट्रायंगल, फर्स्ट में एंगल अल्फा किस पॉइंट पे है? सी, सिमिलर टू ट्रायंगल, सेकंड में बीटा एंगल पॉइंट जी पे है। फर्स्ट में 5 एंगल हमारे पास है ए पे, तो 5 तो 6 के इक्वल था, तो 6 हमारे पास है एफ। एंगल 9 डी पॉइंट पे है, तो एंगल 10 एच पॉइंट पे है, तो ट्रायंगल क्या हो जाएगी? सिमिलर। अब बताओ बेटा, अगर ट्रायंगल सिमिलर है, देखो सेकंड पार्ट तो हमारा डायरेक्ट ही प्रूव हो गया। अब सॉरी, थर्ड, ट्रायंगल डीसीए, तो ये डीसीए सिमिलर ट्रायंगल एचजीएफ, एचजीएफ थर्ड पार्ट तो पहले ही प्रूव हो गया हमारा, ठीक है। अब थर्ड से ही फर्स्ट बनाते हैं, तो फर्स्ट पार्ट के लिए बोलो, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड का रेशियो सेम होगा। फर्स्ट से मैंने पिक किया फर्स्ट और लास्ट, इंप्लाइज इससे भी पिक करो फर्स्ट और लास्ट, तो जी एच इज इक्वल टू एसी चाहिए। एसी का मतलब फर्स्ट दो पिक किए, तो राइट में भी फर्स्ट दो पिक करो। तुम कहोगे सर जी एफ पिक कर लेते हैं, तो चेक करो फर्स्ट पार्ट यही प्रूव करना था, सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। तो फर्स्ट पार्ट हो चुका, थर्ड पार्ट हो चुका। अब देखो बेटा सेकंड पार्ट, ट्रायंगल डीसीबी, डीसीबी का मतलब जो नीचे ट्रायंगल है ये, इसमें एच जी ई, एच जी ई का मतलब ये ट्रायंगल। अब बताओ इनमें दो एंगल यूज हुए, कोई बता सकता है सर? एक एंगल 8 यूज हुआ, तो यहाँ पे यूज हुआ है एंगल 7, तो चेक करो 8 और 7 तो पहले ही इक्वल है। दूसरा एंगल इसमें अल्फा यूज हुआ, इसमें बीटा, तो कहोगे सर अल्फा बीटा तो पहले ही इक्वल थे। जब दो एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल ऑलरेडी क्या होगा? इक्वल। तो फर्स्ट का भी प्रूफ कर लोगे आराम से। कौन सी प्रॉपर्टी? ए। और तीन एंगल हमने पता चल चुके, 8 7 के इक्वल है, अल्फा बीटा के इक्वल था, और थर्ड अपने आप इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 13, डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बीसी ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल एबीसी है, इसमें डी पॉइंट बीसी के ऊपर है, बीसी के ऊपर एक पॉइंट डी है। बाकी कोई कंडीशन इधर की डी कैसा, डी पॉइंट सच दैट एडीसी एंगल, ए को ज्वाइन करो डी से, डी को ज्वाइन करो सी से, यह एंगल इसको मैं 1 मान लेता हूं, इक्वल है बी ए सी के, तो बी ए सी ये कंप्लीट एंगल के इक्वल है। इस कंप्लीट एंगल को मैं 2 मान लेता हूं। तो बोलो गिवन क्या है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, उसके बाद में 2 प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। अब ध्यान दो भाई, रेशियो में तो हमने ट्रायंगल को प्रूव किया था, सिमिलर करना पड़ेगा, बट यहाँ पे रेशियो नहीं गिवन। अब रेशियो अगर नहीं गिवन है तो हम क्या करेंगे? इसको रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। बोलो कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? सी ए स्क्वायर को हम ऐसे लिख दे, सी ए इंटू सी ए। तुम कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं, तो फिर सी बी इंटू सी डी को बोलो सेम ऐसे ही लिख लेते हैं, सी बी इंटू सी डी। अब बताओ भाई,
ये चीज रेशियो में कैसे कन्वर्ट होगी, तो तुम कहोगे सर रेशियो के लिए एक वैल्यू को दूसरी तरफ डिवाइड में ले जाओ, और यहाँ पे जो दो मल्टीप्लाई में ना उनमें से एक वैल्यू को दूसरी तरफ डिवाइड में ले जाओ, कर दो फिर वही सेम काम। बोलो इंप्लाइज सी ए, इसमें से एक टर्म को मैं डिवाइड में ले आया, मैं ले आया यहाँ पे बी सी को, तो राइट में चेक करो बेटा क्या रहेगा, सी डी रहा और डिवाइड में कौन आ गया, सी ए। अगर ये पार्ट मैं प्रूव कर दूं तो भी काम चल जाएगा मेरा। कोई कहेगा सर मैं तो ना सीडी को नीचे लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे ले आओ कोई दिक्कत नहीं, सीडी को लेके आओगे तब भी हो जाएगा यहाँ पे। तो पहले ट्रायंगल पिक करते हैं हम जो हमें चाहिए वो, सी ए और सी डी। तो सी ए लेंथ ये है और सी डी लेंथ ये है, दोनों को ज्वाइन करके देखे तो एक ट्रायंगल मिलती है ए डी सी। तो ऊपर वाले पॉइंट से जो हमें ट्रायंगल मिली है वो है ए डी सी। तो इन ट्रायंगल ए डी सी एंड नीचे वाले को चेक करें तो बी सी और सी ए है। तो तुम कहोगे सर बी सी अगर हमारे पास है तो कंप्लीट लेंथ को लेना पड़ेगा, और सी ए मेरे पास ये है, तो ट्रायंगल देखो कौन सी बनेगी दोनों से, तुम कहोगे सर ट्रायंगल बी ए सी बनेगी, तो लिख देंगे इन ट्रायंगल बी ए सी। अब जल्दी बताओ अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो हमें रेशियो मिल जाएंगे, और रेशियो हमें चाहिए था, तो बताओ दोनों ट्रायंगल सिमिलर कैसे होगी। तुम कहोगे सर सबसे पहले हम चेक करते थे दोनों में कोई एंगल इक्वल मिलता हो, तो तुम कहोगे सर ये एंगल दोनों में सेम है, जिसका नाम लिख लेते एंगल 3। पहली चीज तो ये चेक करते थे ना कि हम जो भी एंगल दोनों में सेम हो वो लिखते थे पहले, तो जैसे ही वो सेम मिलेगा वो लिख दो। बोलो लेफ्ट में एंगल 3 इज इक्वल टू राइट में एंगल 3, यह चीज हमारे पास है कॉमन एंगल। तुम कहोगे सर मैथ का हमेशा रूल होता है कि जो चीज गिवन हो वो हमेशा पक्का यूज होती है, तो चेक करो गिवन में तो एंगल 1 और 2 इक्वल थे, चेक करो एंगल 1 जो है वो एडीसी ट्रायंगल का है, तो एडीसी ट्रायंगल तो हमें चाहिए, तो इसमें तो एंगल 1 है इज इक्वल टू, दूसरा एंगल है सर बीएसी ट्रायंगल में, चेक करो बीएसी ट्रायंगल में, इसमें तो कंप्लीट एंगल 2 है, तो यहां पे लिख देंगे। बोलो एंगल 1 और 2 क्या था, गिवन। फिर हर एक बच्चा कह देगा सर जब दो एंगल इक्वल हो तो थर्ड एंगल ऑलरेडी इक्वल होता है, तो बताओ इस बड़ी ट्रायंगल में एंगल 4 रहा और छोटी ट्रायंगल में ये इतना इतना एंगल रहा, जिसको मैं लिख लेता हूं 5। तो बोलो एडीसी ट्रायंगल में कौन है एंगल 5 और इसमें एंगल 4, दोनों के दोनों इक्वल। रीजन पता है, इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल देन थर्ड एंगल इज ऑल्सो इक्वल। तो बोलो अगर ऐसा हो जाए तो ट्रायंगल सिमिलर होगी। अब चेक करते हैं एंगल 3 एडीसी में कहां पे है, तो एडीसी में है सी पॉइंट पे, और अगले में एंगल 3 वह भी सी पॉइंट पे है, सिमिलर आ चुका। एंगल 1 चेक करो कहां पे है, तो एंगल 1 है डी पॉइंट पे, तो दूसरे में एंगल 2 चेक करो कहां पे है, तो एंगल था सर ए पॉइंट पे। लेफ्ट में एंगल 5 है ए पॉइंट पे, तो इसमें एंगल 4 ये है बी पॉइंट पे, तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगी। सिमिलर है तो रेशियो सेम होगा। तो बोलो यहां से हमें सी डी चाहिए, तो सी डी अपॉन में दूसरी तरफ से आएगा बेटा फिर सी ए इज इक्वल टू, सी डी आ चुका। अब हमें चाहिए सी ए, तो यहां से अगर मैं सी ए पिक करूंगा मतलब फर्स्ट और लास्ट, तो यहां से बोलो फर्स्ट और लास्ट पिक करेंगे तो क्या आएगा बी सी। अब बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलो क्या आएगा, सी ए की मल्टीप्लाई विद सी ए, तुम कहोगे सर सी ए का स्क्वायर हो चुका, और बीसी की मल्टीप्लाई सी डी से करोगे तो क्या हो जाएगा बी सी इंटू सी डी। यही हमें प्रूव करना था। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है, जब भी रेशियो नहीं दे रखे ट्रायंगल दे रखी है तो सिमिलर में हमें क्या बनाना पड़ेगा, रेशियो। रेशियो के लिए पहले हम उसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे ही रेशियो में कन्वर्ट होएगा बेटा तो ऊपर वाले से एक ट्रायंगल मिलेगी, नीचे वाले से भी एक ट्रायंगल मिलेगी, तो उन ट्रायंगलों को बनाओ और उनको सिमिलर प्रूव करो, रेशियो हमारे पास आ जाएगा। देखो एक क्वेश्चन और लेते सेम ऐसे, एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ है 6 मीटर, बना लेते हैं। तो वर्टिकल पोल है तो एक को पता ग्राउंड पे कोई ना कोई हाइट जनरेट करेगा, तो चेक करो उसका डायग्राम इस टाइप से हो जाएगा। ये एक वर्टिकल पोल है ए बी जिसकी हाइट है 6 मीटर, उसकी शैडो जो है ना वो 4 मीटर लॉन्ग है, तो पता है शैडो तो ग्राउंड पे जाएगी, तो इसको मैंने लिख दिया बी सी।
ये है मेरी 4 मीटर। एट द सेम टाइम उसी टाइम पे एक और डायग्राम दे रखा है, टावर कास्ट ए शैडो। तो यहाँ पे एक टावर बना लेते हैं वैसे ही। तो इसका नाम मैंने लिख दिया PQR। तो हर एक को पता है शैडो नीचे ग्राउंड पे आएगी, तो ग्राउंड नीचे QR 28 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट मेरे को नहीं पता, तो चेक करो बेटा। वर्टिकल है तो यह एंगल 90 डिग्री होगा, और यह एंगल भी क्या होगा बेटा, 90 डिग्री। और एट द सेम टाइम बोला गया है, एट द सेम टाइम, तो सेम टाइम पे जो ये ऊपर एंगल मिलेगा P और A, यह बिल्कुल इक्वल होगा। तो तुम कहोगे सर जब ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो तो ऑलरेडी थर्ड एंगल इक्वल हो जाएगा, तो इसका मतलब ट्रायंगल को तो सिमिलर प्रूव कर देना चाहिए। चलो लिखते हैं फिर। इन ट्रायंगल लेफ्ट में है PQR एंड राइट में है ट्रायंगल ABC। बोलो लेफ्ट में एंगल P पे जो है वो राइट के एंगल A के इक्वल होगा। रीजन लिख देना, एट द सेम टाइम मेक्स एंगल। लेफ्ट में जो एंगल Q पे है, तुम कहोगे सर राइट में वो एंगल B पे है, ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री है। तो कहोगे सर लेफ्ट में जो एंगल R पे बचेगा ना, वो पक्का राइट में एंगल C पे बचेगा, जो बच गया वो। फिर कहोगे सर तीनों एंगल अगर इक्वल है तो इंप्लाइज ट्रायंगल जो है वो सिमिलर होगी। तो लेफ्ट से P, तो सिमिलर में राइट में A। लेफ्ट से अगर Q आएगा तो राइट से B आएगा, लेफ्ट से अगर R आएगा तो राइट से क्या आएगा, C। रीजन लिख देना ए क्राइटेरिया। लेकिन जो हमें चाहिए अब उस पे आते हैं। चेक करो बेटा, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए PQ। तो जल्दी बोलो, जब यहां से PQ पिक होगा इंप्लाइज, तो राइट से पिक होगा AB इज इक्वल टू। अब जो हमें गिवन है उस पे चलते हैं। AB के अलावा गिवन है बेटा BC। तो जब राइट वाले से BC पिक होगा तो लेफ्ट से होगा पिक QR, इंप्लाइज वैल्यू पुट कर दो। रीजन लिख देना यहाँ पे, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। बोलो P से Q की वैल्यू हमें नहीं पता, सेम डिवाइड बाई A से B की वैल्यू हमारे पास है 6 इज इक्वल टू Q से R की वैल्यू हमारे पास है बेटा 28 अपॉन B से C की वैल्यू हमारे पास है 4। तो आगे सोल्व कर लो, 4 से कट करेंगे 28 तो 7, तो PQ की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी 42 मीटर। और PQ क्या था, हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर हमारे पास क्या आ गया बेटा, 42 मीटर्स। ठीक है। अब ध्यान देना, इसी क्वेश्चन में तुम कमेंट करके बताओगे कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्यों अप्लाई नहीं की हमने, और दूसरा बताओगे इसमें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं अप्लाई हुआ। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ दिए। ये दो रीजन बताने बेटा, पाइथागोरस थ्योरम और AOT एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इस जगह पे अप्लाई क्यों नहीं हुई। तो मिलते हैं, अब एक लेक्चर और है हमारे पास, इसके अंदर फिर थोड़ा बहुत और सिमिलरिटी का क्राइटेरिया को अपना जो है स्ट्रॉन्गनेस लेके चलेंगे कि AAA में कहाँ पे अप्लाई करते हैं, SAS कहाँ पे करते हैं और SSS कहाँ पे करते हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।